फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। ये स्टैटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए, अक्सर 9th 10th 11th में भी, यानी 9 10th में अक्सर ये चैप्टर होते हैं। उसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़े लेवल का होते हैं। माने बड़े का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव में जनरली ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो 9th बेस्ड रहते हैं। 10th में भी मीन निकालने के कई मेथड हैं, मीडियन निकालने के कई मेथड हैं, मोड निकालने का भी कई मेथड हैं सिंपल। लेकिन हम वनडे एग्जाम को लेके चल रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, इस टाइप के क्वेश्चन जो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम आज डील करेंगे। चलिए आइए, मीन का मतलब क्या हुआ। एक एग्जाम्पल है, यानी वो एनटीपीसी 2016 का है। ये मीन का थ्योरी बताएंगे और विथ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ मीन को सॉल्व करेंगे सिंपल। ये देखिए, यानी ठीक है। चलिए आइए, मीन का मतलब क्या हुआ। मीन माने क्या होता है, माध्य। यानी इसको सम ऑफ, यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं का संख्या, यानी ये होता है मीन माने माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं का संख्या। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी देखो, इसमें क्या होता है, अगर यही बात करें तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा इसको समझाते हैं, ये क्या है। पहले इसको क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को सिग्मा में भी प्रॉब्लम होती है तो उसको थोड़ा बताते हैं। देखिए अब क्या है, अगर हम संख्याओं का योग करेंगे तो एक मिटा देते हैं, मतलब ये वाला। देखिए 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11, यानी +10 + 11 + 9 बटे संख्याओं का संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। सबको सम करेंगे, 10 20 30 50 90, यानी 50 और 22 90, 90 बटे 9 बराबर कितना हो गया, यानी 10 सिंपल। यानी मेरा मीन या माध्य बराबर 10 हो गया। हिंदी अगर इंग्लिश में लिखेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां 10, यानी इसका 10। चलिए देखिए, एक चीज बता रहे थे आपको सिग्मा के बारे में। कभी भी बच्चे को सिग्मा में प्रॉब्लम होती, सिग्मा इसका, ये क्या है, इसका मतलब है समेशन। यानी यहां इनिशियल वैल्यू होता है एक्स बराबर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि मीन बराबर, ऐसे लिखते हैं, मीन बराबर x1 + x2 + x3 + x4, इस टाइप का लिखते हैं, x9 xn बटे कितना n। तो यहाँ कितना स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ये वैल्यू, यानी xi लिखते हैं इस टाइप का, इसको रिप्रेजेंटेशन। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अगर आ गया तो हमको समझ में आया तो हम आपको बता दिए सिंपल। चलिए आगे, फिर उसके बाद इसको मीडियन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियन। इसको थोड़ा एक थ्योरी समझिए, माध्य का। देखिए मीडियन का मतलब मिडिल की बात करता है, कौन सा संख्या मिडिल में है। तो कोई भी डेटा है उसको पहले क्या करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको पहले लिख देंगे। फिर से समझिए, जितने भी डेटा दिए हुए हैं, यानी ये डेटा है, उसको क्या करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पहले लिख देंगे। तो लिख दीजिए सिंपल, यानी 9 9 10 10 10 10 10 11 11। देखिए 9 9 दो गो है, 10 1 2 3 4 5 गो, 10 10 10 11 दो गो। या तो इधर से लिखें, यहाँ 11 11
10 10 10 10 9 9 लिखें या 9 9, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले इसको संभाल लें। अब इसका सबसे पहले मीडियन का मतलब हो यानी माध्य का बीच वाला बात करता है, तो उसको भी निकालने का फॉर्मूला है, उसको ध्यान से समझ। अगर n बराबर क्या हुआ, ऑड हुआ, क्या हुआ, ऑड हुआ, तब इसका मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 के टर्म, यानी nth टर्म। टर्म का मतलब हुआ, जैसे हम यहाँ n बराबर ऑड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 है, तो 9 मतलब 9+1/2 बराबर 10th टर्म, 10th/2 बराबर 5th टर्म। टर्म ना हुआ जी, 9/2, तो यानी यहां इस टाइप का टर्म 10th, यानी 5th टर्म। तो 5 टर्म कौन सा, 1 2 3 4 5, यानी ये वाला टर्म। ये कब, n बराबर ऑड की बात करेगा, यानी अब सिंपल ये कितना हो गया 10। अब अगर यही, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको थोड़ा, अभी मीडियन चल रहा है, n बराबर ऑड पर बता दिए, अब n बराबर इवेन पर बता देते हैं। n बराबर अगर इवेन रहा तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर बाई चांस इसमें 10 टर्म हुआ, 10 टर्म हुआ, टर्म का मतलब 1 2 3 4, तो क्या होगा n/2 टर्म प्लस n+1, ऐसे सॉरी यहां इसको, यानी n/2 + 1 के क्या, यानी हाफ से ज्यादा टर्म बटे 2। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज दैट हम कहें करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द टर्म इन डेटा इज इक्वल टू मोड, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, वही बात करें। तो 10 कितने बार आ गया, 5 बार आ गया, 9 कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, 11 कितने बार आ गया, 2 बार, यानी इसका क्या हो गया डायरेक्ट एकदम 10। ना कितने बार आया उसको नहीं लिखना, उसके रिलेटेड नंबर जो है वो लिखना है वहां, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 5 आंसर होगा, नहीं, उसका 10 आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 10 है जो 5 बार आया है, बार आया है, तो 5 बार आया यानी 5 नहीं लिखना है, वो कितना, कौन सा नंबर कितने बार आया है मैक्सिमम वो लिखना है, यानी 10 आया है, सिंपल। अब इसमें तीनों में एक रिलेशन है मीन मीडियन मोड में, यानी मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। ध्यान से समझिए, यानी मोड बराबर बाहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ये हिंदी में है तो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश। हम जनरली ये प्रीफर करते हैं क्योंकि छोटा वर्ड है, फिर सबसे बड़ा के साथ बड़ा मल्टीप्लाई करिए, छोटा के साथ छोटा मल्टीप्लाई करिए, इससे याद करने में आपको सहूलियत मिले। हम जैसे हम किए थे हम उसी प्रकार बताएं, यानी मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। अगर 2 दिया हुआ है तो कोई भी एक निकाल सकते हैं, सिंपल इस मेथड से। चलिए आगे, अब हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तीनों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको वेरिएंस पूछा तो ये दोनों हमेशा पूछते रहता है, कभी वेरिएंस आपको दे दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया तो वेरिएंस पूछेगा। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन से वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस इसका हिंदी क्या हुआ, विचरण, प्रसरण सब एक ही हैं, और प्रसर सब एक ही हैं। इसका क्या हुआ कि हमारे थर्ड, अरे एक अच्छा इसके बाद बता देंगे रेंज क्या है, रेंज छोटा सी है। वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, विचरण, प्रसरण, प्रसरण। अब इसका क्या हुआ कि मीन से कितना डेविएट है, यानी मीन कितना डेविएट है, तो इसका मीन बराबर कितना हो गया, बराबर 10। अभी जस्ट निकालें। अब देखिए 10 में 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, 0 के स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ मीन माइनस डेटा इज के स्क्वायर।
हमेशा। तो प्लस 10 माइनस 10 तो 0 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 यानी 1 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 यानी 0 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 0 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 11 यानी माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 यानी 0 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 11 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 यानी 1 के स्क्वायर। देखिए हम स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि हम आपको याद रहे, यानी बटे नंबर ऑफ द डेटा यानी 9। क्या बोले कि मीन से तुम्हारे डेटा कितना डिविएट है कि स्क्वायर, यानी मीन से तुम्हारे डेटा कितना डिविएट है उसके स्क्वायर बटे नंबर ऑफ यानी नंबर यानी संख्याओं का नंबर। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, फिर 0 प्लस 1 प्लस 1, अब बटे 9 बराबर कितना हो गया 4 बटे 9। ध्यान से समझिए, हम यही क्या किए, वेरिएंस विसरण प्रसरण प्रसरण, ये क्या किए, मीन निकाले हैं। मीन से हमारे डाटा कितना डिफरेंस है उसके स्क्वायर, सभी के स्क्वायर का सम करेंगे, अब बटे संख्याओं का संख्या निकालेंगे, तो वो क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। अगर सिंपल तो इसको अगर फार्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, फार्मूला अगर वेरिएंस का फार्मूला लिखेंगे तो यहां लिख देते, इसको मिटा देते, यानी 4 बटे 9 हमारा आ गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 बटे 9। ठीक है, अब इसको अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स डिफरेंस माइनस एक्स बटे एन के होल स्क्वायर, ये वाली बात करें, यानी पूरी पर स्क्वायर नहीं, सॉरी इस पर नहीं, ये ऐसे, इसको ऐसे लिखिए, सिग्मा एक्स माइनस एक्स यानी इसका मतलब क्या हुआ, मीन के बटे एन नंबर ऑफ द संख्या, यानी आई लिखेंगे, आई बराबर 1 से लेके एन तक, यानी इसका सम ये अभी जस्ट बताए थे, इसका सम, यानी इसका फार्मूला, नहीं तो विथ एग्जांपल बताए उसी से समझ लीजिए कि हमारे जो मीन से कितना डेविएट है उसकी बात, उसका स्क्वायर का कब सभी का सम करेंगे, अब बटे नंबर ऑफ संख्या यानी संख्याओं का संख्या। चलिए अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कहा कि ये इसका वेरिएंस के मोड, यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ध्यान से रखिएगा, यानी एस डी बराबर अंडर रूट में वेरिएंस के मोड यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो यानी क्या आ गया, अंडर रूट 4 बटे 9 का मोड, इसका अगर वैल्यू करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, तो हमको क्या लिखना है प्लस में, यानी 2 बटे 3, यानी यहां आ गया 2 बटे 3। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए एक आ गया, अब कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक बराबर कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इंटू 100। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इंटू 100, SDM, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इंटू 100, ये परसेंटेज में आता है सिंपल, तो परसेंटेज में यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बटे 3 इंटू मीन का मतलब 10 इंटू 100, यानी 100 10 कट गया, यानी क्या लिख सकते हैं 20 बटे 3%। देख कुछ नहीं किए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन इंटू 100। देखिए
ऐसे तो मीन मीडियन मोड, हाँ एक रेंज बच गया, सॉरी हम उसको थोड़ा सा, रेंज बच गया, रेंज को बता देते हैं थोड़ा। रेंज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। यानी रेंज बराबर कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा कितना है 11 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा यानी 9 है, यानी रेंज इसका 2 आ गया, सिंपल। यानी ये हो गया। अगर देखिए कहने का तो मीन मीडियन मोड ये तीनों एक एक बड़े बड़े से फार्मूले आते हैं, लेकिन आपको वनडे एग्जाम में जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आप नहीं तो बना के देखें, आपको हर क्वेश्चन सभी बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।